एक गांव में एक मंदिर था जिसमें देव नामक एक साधु रहता था। गांव का एकमात्र मंदिर होने के कारण गांव के सभी लोग वहां पूजा करने जाते थे और कई प्रकार का चढ़ावा चढ़ाते थे। वर्षों से साधु मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था, इसलिए सब लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, बहुत इज्जत करते थे और उसे भी उपहार स्वरूप कई वस्तुएं प्रदान करते थे, जैसे वस्त्र, खाद्य सामग्री, दान इत्यादि। इस तरह साधु के पास बहुत सारा दान एकत्र हो गया था। वह अपना सारा धन एक पोटली में बांध कर रखता था। उसे अपने धन के चोरी हो जाने का भय था, इसलिए उस पोटली को कभी स्वयं से अलग नहीं करता था। एक दिन उस गांव में एक ठग आया। उसे जब साधु की धन की पोटली के बारे में पता चला तो वह उसे चुराने की योजना बनाने लगा, किंतु साधु द्वारा सदा धन अपने पास रखने के कारण उसे सही समय और अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अंत उसने सोचा कि सेवक के वेश धारण कर कुछ दिनों साधु के आश्रम में रहकर उसकी सेवा की जाए और अवसर प्राप्त होते ही धन चुराकर गांव से पलायन कर लिया जाए। अगले दिन वह सेवक वेश धारण कर साधु के पास गया और उसने निवेदन करने लगा, मुनिवर, मुझे अपने चरण में ले लो। मैं आपकी शरण में आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपके कर कमलों में रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। ठग पूरी लगन से मंदिर का काम करने लगा। वह सुबह सवेरे उठ जाता और मंदिर की साफ सफाई करता, नदी से पानी भरकर लाता, पेड़ पौधों को पानी देता, भोजन बनाने में सहायता करता और मंदिर के हर कार्य में हाथ बटाता। उसकी सेवा भावना से साधु बड़ा प्रसन्न था। वह धीरे धीरे उसे उस पर विश्वास होने लगा था। अब वह वहां जाता, ठग को भी अपने साथ ले जाता। वो कहीं भी जाता तो ठग उसके साथ ही होता। एक दिन उसे पड़ोसी गांव में अनुष्ठान करने के लिए बुलाया गया। वह ठग को साथ लेकर उस गांव की ओर निकल पड़ा। अपनी धन की पोटली उसने कमर में बांध ली थी। रास्ते में एक नदी पड़ी। साधु ने सोचा कि अनुष्ठान के पूर्व स्नान कर लेना उचित रहेगा। उसने अपनी दुशाला के नीचे धन की पोटली रखी और ठग से उसकी रखवाली करने को कह नदी में स्नान करने चला गया। ठग को तो इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। उसने बिना देर किए साधु की धन की पोटली उठाई और चलता बना। एक अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर साधु ने अपना पूरा धन गंवा दिया। सो दोस्तों, हमें इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है कि लोग अपना हित साधने के लिए और लालच में के लिए दिखावा कर अपना विश्वास अर्जित करते हैं और अपना हित साध कर निकल जाते हैं। इसलिए बिना पूरी तरह जांचे परखे किसी अनजान का विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले किसी के बारे में अच्छी तरह जान लो, परख लो उसे, फिर उस पर विश्वास करो। नहीं तो इस साधु की तरह, जैसे साधु ने किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास किया और अपना सारा धन गंवा दिया, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। कई बार हम आंखें बांध कर किसी पर विश्वास करते हैं और कई बार हम अपने ऐसे सीक्रेट जो दिल में होते हैं, जब कोई बातें कर लेते हैं तो हम बता देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो व्यक्ति किसी और को बता देता और दूसरा दूसरे को। इसलिए पहले किसी को जांच परख लें, फिर किसी पर विश्वास करें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।